नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम एक ऐसी एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा ऐसी होगी जिसमें हम सब कुछ जानेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, हमें इसके सिलेक्शन तक क्या क्या करना होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होती हैं, एक्चुअल में ये मिनी आईएएस होती हैं। यानी हर किसी बच्चे का एक सपना होता है, हर बच्चे के माँ बाप का सपना होता है कि यार मेरा बच्चा इनकम टैक्स ऑफिसर बने या फिर एएसओ बने, एग्जामिनर बने। ऐसी ऐसी कई अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ये एग्जाम इतना आसान भी नहीं होता। इस एग्जाम अगर मिनी आईएएस जिसको नाम से पुकारा जाता है, तो वो एग्जाम आईएएस लेवल का तो नहीं होगा, लेकिन उससे कम लेवल का भी नहीं होगा। तो इस एग्जाम का लेवल तो होता है, लेकिन इस लेवल को किस स्ट्रेटजी से हम इस लेवल को क्रैक कर सके, क्या स्ट्रेटजी होती है। कई बच्चे उछल कूद करते हुए आते हैं कि सर आज के आज हमें इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, या फिर कई कई बच्चों के माँ बाप ऐसे बोल देते हैं कि सर मेरे बच्चे को इनकम टैक्स ऑफिसर बनाना है। ये कैसे बन सकता है? हाँ, बन सकता है अगर वो ईमानदारी से उसी जोश और जुनून के साथ उसकी तैयारी में लगे, उसकी तैयारी करे, तो रियल में वो बन सकता है जो एक्चुअल में वो चाहता है या उसके माँ बाप चाहते हैं। या आज हम एक ऐसे ही एग्जाम की रणनीति के बारे में समझते हैं कि उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ताकि जो आने वाला एग्जाम है 2026 का, उसको हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकें। देखो अभी भी आपके पास टाइम बचा है। देखो अभी भी आपके पास जो टाइम है वो कम से कम 6 महीने का टाइम बच रहा है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम 6 महीने फुल डेडिकेशन के साथ उसको देना ही होता है। अगर किसी बच्चे ने ये मन बना लिया कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो मैं ये कहता हूं कि 100% अपनी ईमानदारी से केवल उस एग्जाम को डेडिकेट कर दीजिए 6 महीने। उस 6 महीने में आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा। आप क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कहां हैं, आप क्यों हैं, ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। जैसे आपकी किसी से भी कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उसको भी आपको त्यागना पड़ेगा। जब तक आपके पास त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। और विशेष तौर से ये एग्जाम तो बहुत ज्यादा त्याग मांगता है। आपके दोस्तों के, आपके रिलेशन में कहीं भी शादी समारोह या कोई बर्थडे पार्टी वगैरह को कोई फंक्शन हो, तो आप तुरंत ये मन बना लेते हो कि यार मैं एग्जाम आज आज जाता हूं। नहीं, वो आज भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसका भी आपको त्याग करना पड़ेगा। जहां कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि यार चल ठीक है, इतना सा टाइम ही तो लग रहा है, यहां चल के आ जाते हैं, नहीं, वो भी आपको त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग बात है कि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आप रात दिन केवल किताबों में ही झुके नहीं रह सकते, कुछ कुछ आपको गैप में रेस्ट भी चाहिए। वो रेस्ट आपका जरूरी है, लेकिन हम जाते तो आधे घंटे के लिए हैं, लेकिन वहां कब पता नहीं चलता, कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं या 6 घंटे निकल जाते हैं, या गए तो आधे घंटे के लिए थे, 1 घंटे के लिए थे, सुबह निकले थे, शाम को वापस आ रहे हैं। तो वो पूरी जो है वो दिनचर्या पूरी आपकी खराब हो जाती है। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आपने सब कुछ त्याग दिया तो ये एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं इसमें कि क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, कितनी कितनी इसकी कट ऑफ रहती है, आप किस कट ऑफ के दायरे में आते हैं, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका क्या रिजल्ट है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, एक सेफ स्कोर क्या है, जिस स्कोर को अगर आप पार कर रहे हैं तो संभावना यह रहती है कि आप 2026 में एसएससी सीजीएल को क्रैक कर जाओगे। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना, मैं बहुत कुछ खास बताने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 2 प्रोसेस होती हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के नाम से होता है। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, जिसको प्री भी बोला जाता है टीयर फर्स्ट को, और ये आपका मेंस होता है। समझ रहे हैं आप? इसमें होता क्या है कि ये हर साल लगभग अप्रैल के महीने में ये वैकेंसी आती है। तो 2026 में भी अप्रैल के महीने में ये वैकेंसी आएगी, सुनिश्चित है ये। इसके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी अप्रैल में जब नोटिफिकेशन आता है तब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम जो है वो जुलाई से अगस्त के बीच में होती है, जुलाई से अगस्त के बीच में होती है। मैं ये कहूंगा आपको कि आज के अगर समय को अपन जोड़ लें तो अप्रैल के महीने में जब नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपके पास 6 महीने इजी वे में मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर जुलाई अगस्त में एग्जाम होना है तो यहां का टाइम और जोड़ लीजिए। मैं कहता हूं कि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर आप सच्चे मन से मन बना लो कि मुझे इसको हर हाल में क्रैक करना है, तो
इजी वे में आप क्रैक करोगे, ये 100% मैं कहता हूं आपको। फिर जो है इसका रिजल्ट आता है टीयर फर्स्ट का अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 2026 में इसका रिजल्ट आएगा। कब? जब अप्रैल 2026 में आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसी अप्रैल 2026 में आपसे फॉर्म फिल करवाएगा। नोटिफिकेशन जब आएगा तभी आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी एग्जाम आपकी जुलाई अगस्त में होती है, हर बार होती है, तो इस 2026 में भी जुलाई अगस्त में ही होगी। हाँ, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका कैलेंडर फिक्स रहता है कि हमें इस टाइम ये एग्जाम करवानी है। जैसे आप टीयर फर्स्ट को क्लियर कर जाते हैं, एक चीज मैं यहां बता दूं आपको कि जो टीयर फर्स्ट होता है वो टीयर फर्स्ट आपका केवल और केवल क्वालिफाई एग्जाम होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर आप इसको पास करते हैं तो आप टीयर सेकंड में पहुंच सकते हैं। जैसे आप टीयर सेकंड में एंटर करोगे तो पता चलेगा कि नोटिफिकेशन जो है वो यहीं आ जाता है, अप्रैल में ही। एग्जाम आपकी अक्टूबर से नवंबर में होगी, यानी आप ये देखोगे कि भाई जुलाई अगस्त में जो एग्जाम हुआ था टीयर फर्स्ट का यानी प्री का, वो अक्टूबर में रिजल्ट आया। जैसे आपका रिजल्ट आता है उसी दौरान आपको टीयर सेकंड का भी एग्जाम आ जाता है। मतलब ये है कि जब तक टीयर फर्स्ट का एक रिजल्ट आता है तभी आपका टीयर सेकंड का एग्जाम होना स्टार्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट कब आता है? तो रिजल्ट आता है हमेशा जनवरी से फरवरी के बीच में, यानी इसका रिजल्ट आएगा जनवरी से फरवरी 2027 को। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि भाई आखिर ये होता कितने नंबर का है, कितने इसमें सब्जेक्ट आते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि 4 ही आपके पास सब्जेक्ट आते हैं। पहला जनरल रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथी आपकी सब्जेक्ट है वो क्या है? इंग्लिश है। अगर मैं इसके आगे की बात करूं कि भाई प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके पास 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, यानी ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, 50 नंबर के, 50 नंबर के, 50 नंबर के, यानी टोटल पेपर जो है वो आपका 200 नंबर का होना होता है। ये 200 नंबर आपके डिसाइड करते हैं कि आप इसमें से कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर आप इसमें 150 प्लस स्कोर कर रहे हो, अंडर 150 हो तो सिलेक्शन की मत सोचना। अगर आप 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो तो ये सोचना कि मेरा टीयर फर्स्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/2 मार्क्स इसमें नेगेटिव होता है, यानी आधा मार्क्स नेगेटिव होता है। कब होता है? ऑफ एवरी इनकरेक्ट आंसर इन टीयर फर्स्ट। अब बात आती है कि भाई किस किस सब्जेक्ट में, ये है आपका टीयर 2 का। टीयर 2 का अगर मैं बात करूं तो टीयर 2 में भी आपके पास सब्जेक्ट तो वही 4 ही आनी है, इसमें कंप्यूटर आपके पास एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो आपका जो सेक्शन फर्स्ट होता है उस सेक्शन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। 2 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स आपके 180 बनते हैं। आपको टाइम मिलता है 1 घंटा। इसको सोल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा कितना? 1 घंटा। इसी तरीके से टीयर फर्स्ट को भी सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम ही मिलता है। अब ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो पूरे एग्जाम का ये 46% कवर कर जाता है, यानी 23% तो आपका मैथ्स कवर करता है और 23% ही आपकी रीजनिंग कवर करती है। अब अगर मैं बात करूं इसके सेक्शन सेकंड की, उसी दिन आपका सेक्शन सेकंड का एग्जाम भी होना है और उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि प्रत्येक 3 नंबर का होगा, यानी 135 नंबर का पेपर होगा, जिसका अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये अकेला 35% वेटेज को कवर करता है। इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। और अगर इस सेक्शन सेकंड में ही सेकंड जो आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस। इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 75 नंबर का ये पेपर होता है, जो कि 19% वेटेज को कवर करता है। इसी 1 घंटे में आपको ये भी करना होता है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, यानी सेक्शन थर्ड की, तो सेक्शन थर्ड में आपके पास कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर कंपलसरी है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होगा और पढ़ना ही आपको पड़ेगा। ये जो पेपर होता है इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक 60 नंबर का आता है। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम किसी दूसरे दिन होगा, ये सेम डे एग्जाम होने हैं, सेम डे एग्जाम होगा। इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इनमें से मान लो पूरे में से पूरे नंबर लेके आ रहे हो और इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप फेल हो, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंप्यूटर को आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से इसी सेक्शन थर्ड में एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आता है, जिसमें एक
एक डाटा एंट्री टास्क दिया जाता है, उस डाटा एंट्री को भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, अब आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इनमें पास भी हो रहे हो, इनमें अच्छा स्कोर भी कर रहे हो, अगर आपने यहां क्वालिफाई नहीं किया तो वो इसमें स्कोर करने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं टीयर फर्स्ट की बात करूं, टीयर फर्स्ट में अगर आप 150 प्लस जा रहे हैं तो आपका क्लियर है, मतलब आपका टीयर फर्स्ट क्लियर है, आप एलिजिबल हैं टीयर 2 के लिए। अब कोई बच्चा अगर मान लो यहां 199 नंबर भी ला रहा है या 200 नंबर भी ला रहा है, ठीक है, और कोई बच्चा इसमें जैसे मान लो कट ऑफ गई आपकी 150, तो कोई बच्चा अगर 150 ला रहा है या 151 ला रहा है, तो अब आप ये देखोगे कि भाई इसके यहां कितने नंबर ज्यादा हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ये केवल और केवल आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है टीयर 2 के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहां नंबर कम है, आपको इसको क्वालिफाई करना है, इस टेस्ट को क्या करना है, क्वालिफाई करना है, आपको टीयर 2 में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा इसका और कोई रोल नहीं है, मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अगर इसके बाद की हम बात करें तो देखो एक पेपर आपका और होता है जिसमें आपके केवल और केवल पर्टिकुलर उसी के लिए स्टैटिक्स के जरूरी होती है, और स्टैटिक्स का आपका पेपर होता है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, यानी 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, उसी दिन आपका ये भी एग्जाम होना होता है। अब बात आती है कि भाई प्रीवियस ईयर की अगर कट ऑफ देखें तो अभी जो रिजल्ट आया था 2025 का, इस 2025 में जो कट ऑफ आई थी वो टीयर फर्स्ट में की अगर हम बात करें तो देखो जनरल के लिए 152.97 जो कट ऑफ गई थी, अभी मैंने चर्चा की कि अगर आप 150 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप सेफ स्कोर में हैं। और इसी तरीके से ओबीसी, इन दोनों की अगर हम बात करें तो कोई विशेष अंतर नहीं है, 146.23 इसका कट ऑफ है। एससी में अगर आपके 126 नंबर आ रहे हैं टीयर फर्स्ट में तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, इसमें एक आधे नंबर कम ज्यादा हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो जो 2026 में एग्जाम होगा उसका एग्जाम का लेवल क्या होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो थोड़ा टफ दे दिया जाता है तो कट ऑफ कम रह जाती है, और अगर थोड़ा इजी पेपर दे दिया जाता है तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती है। इसी तरीके से ये एसटी का स्कोर है और ईडब्ल्यूएस का स्कोर ये है। अभी जो टीयर 2 आया था, टीयर 2 की जो कट ऑफ है वो ये है, अगर आपने जनरल कैटेगरी से हैं आप और 322.77 का स्कोर अगर आप लेते हैं, यानी आप ये मान के चलिए कि आपको जो है 325 का स्कोर बना के चलना है, या यूं कह सकते हैं कि 320 प्लस का स्कोर बना के आपको चलना है। 320 प्लस का आप स्कोर बना के चलोगे तब जाके आप टीयर 2 क्रैक कर पाओगे, अन्यथा आप नीचे ही रह जाओगे। हाँ ये है कि वो पेपर किस टाइप का पूछता है, कट ऑफ कम ज्यादा हो सकती है, वो भी एक आधे नंबर की हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 306.27 नंबर आपको चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, 2025 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से एससी के लिए इतने नंबर चाहिए, एसटी के लिए इतना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के लिए इतना चाहिए। तो ये थी वो जानकारी जो हर एक बच्चा ये देखता है कि यार मैं तैयारी करूं तो मुझे कितना टाइम चाहिए, या मैं किस प्रकार से तैयारी करूं ताकि मैं किस स्कोर को अचीव करूं। तो स्कोर मैंने बता दिया कि आपको इस स्कोर तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपको मैथ्स से अगर आपको डर लगता है या मैथ्स में आप कहीं कमजोर हैं तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैंने मैथ्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट करवा रखा है, बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। पूरा कंप्लीट मैथ्स का मैं फाउंडेशन बैच आपको करवा रहा हूं। इसमें मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूं कि बच्चा अभी नया ही है, यानी जीरो से मैं आपको हीरो बना के छोड़ूंगा। हर लेवल के मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूं। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले जब आपका एग्जाम होगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो मैथ्स के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट फाउंडेशन बैच, उसमें बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल की मैथ मैं करवा रहा हूं। तो आज इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये थी दोस्तों एसएससी सीजीएल 2026 को लेकर एक खास रणनीति, जिसको हमें ध्यान में रखते हुए इसको फाइट करना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है और एक सिलेक्शन हमें लेना है, एक सीट पक्की करनी है, खुद का सपना और माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तो आई होप कि ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। धन्यवाद, नमस्कार।